स्वामी जी, त्रिदोषों का खासकर कि पित्त का आंखों से क्या कनेक्शन है वो आपने समझाया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपने त्रिदोष को बैलेंस करके आंखों का ख्याल रखना है वो आपने बताया। लेकिन मौसम भी धीरे धीरे सर्द हो रहा है और सर्दी में ठंडी हवा आंखों की नमी सोख लेती है। हालांकि आजकल थोड़ा पोल्यूशन है, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा लोग शाम को या सुबह सुबह महसूस करते हैं उससे भी उनका जो मॉइस्चर है वो आंखों का चला जाता है, जिससे आईज ड्राई हो जाती हैं, इचिंग की परेशानी होने लगती है। ऐसे में क्या उपाय अपनाए जाएं कि ड्राई आईज की दिक्कत दूर हो जाए और इचिंग भी खत्म हो जाए? ड्राई आइज के लिए बेस्ट है सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखें धोया करें। दूसरा, ड्राई आइज के लिए बहुत जरूरी है 1-2 चम्मच घी खाया करें। आंखों की ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस, अंदर से कार्टिलेज का घिसना, बहुत तरह के अंदर से रुक्षता आ जाती है, रूखापन स्किन के ऊपर, आंखों में, पूरे शरीर में स्निग्धता कम हो जाती है आयुर्वेद की भाषा में। तो उसके लिए जरूरी है 1 चम्मच घी रोटी पर डाल के खा ले। किसी दिन पराठा पे खाते हो तो पराठा पे खा ले। एक दिन मैंने इडली में घी डाल करके खाया, मक्खन डाल के, और इतनी जबरदस्त लगती है। अब साउथ वाले मैंने उनको बताया फिर कि भाई थोड़ा मक्खन के साथ इडली बनाओ, तो वो रेसिपी बनाई मक्खन के साथ। तो बोले जी अब तो इडली अब तो कोई मिष्टान, कोई पकवान खाने की जरूरत ही नहीं, और इसमें तो सब कुछ आ गया। तो मैंने कहा यही तो है खासियत इसकी। तो घी 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए आंखों की ड्राइनेस को दूर करने के लिए। और आंखों की ड्राइनेस को दूर करने के लिए ये जो सौम्य दृष्टि और आई ग्रिट मैंने बताया, इसके साथ साथ घी और शहद, या आंखों के घी और शहद, या तो घी या शहद दोनों मिला करके नहीं डालना, या तो घी डालना तो शहद। एक प्रयोग और करती है माताएं बहनें, गुलाब जल से फेस को भी वॉश करती है, और गुलाब जल का फोया बना के आंखों पर रख ले सुबह, खाली 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। या खीरा की लुगदी बना के, पेस्ट बना के, और उसको आंख पर रख लेते हैं। उससे भी आंखों की ड्राइनेस, आंखों के अंदर की गर्मी, जो पित्त है उसका प्रशमन हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त है आंखों की ड्राइनेस के लिए। और जैसे मैंने बताया, ये जो ठंडे नंगे पाँव ठंडी ठंडी घास के ऊपर या सुबह सुबह की मिट्टी पर, जिनको पहले से कफ कोल्ड है और जिनको जोड़ों में दर्द है वो तो ना करें। बाकी जो बच्चे और जवान हैं, जो मैं तो रोज एक बार सुबह या घास के ऊपर चलता हूँ। मेरी आंख में थोड़ी बहुत पहले लालिमा रहती थी पित्त के कारण से, और जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तो गाय ने पूंछ मार मार के मेरी आंख के अंदर जो है थोड़े घाव जैसा कर दिया था। तो मैं जब से नंगे पाँव घास पर चलने लगा तब से मेरी आंख एकदम फिट रहती है जी। ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो गुलाब जल या से आंखों को धोना बहुत अच्छा उपाय है। जिनकी आंखें लाल रहती हैं, आंखें ड्राई रहती हैं, उसके लिए। बाकी जो आई ग्रिट है ना, इससे आंखों की ड्राइनेस दूर होती है। स्वामी जी, आंखों की कमजोरी की एक और बड़ी वजह है और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिससे आंखों की इम्यूनिटी तो कमजोर होती ही है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मैकुलर डिजेनरेशन और मायोपिया का खतरा भी कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। तो आंखों की देखभाल करने के साथ साथ विटामिन डी की कमी दूर करने के उपाय भी बता दीजिए। हालांकि आजकल तो विटामिन डी की कमी नेचुरली सूरज से पूरी नहीं हो पाई। सूरज का हाँ, तो इसके लिए हमने विटामिन डी ना नेचुरल भी बना रखा है, न्यूट्रीला का। न्यूट्रीला जो हमने लाइकिन से बनाते हैं, विटामिन डी ले लिया करें नेचुरल। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये डी की भी पूर्ति करते हैं और विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाती है गाजर से। तो जो है गाजर और सूरज और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, दही, छाछ आदि ना, ये जो सेवन करेंगे उनके जीवन में कभी भी विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की कमी नहीं रहेगी। तो शाकाहारी सोचते हैं कि भाई हमको कहाँ से मिलेगा विटामिन डी, और B12 तो हमें उसी से मिल जाता है, मिलेट से मिल जाता है, खास करके रागी, बाजरा और मकई। रागी, बाजरा, इससे शरीर में गर्माहट भी बरकरार रहती है, ठंड भी नहीं लगती है। और ज़्यादा ठंड लगे तो दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश ले ले, तो उससे आई साइट भी अच्छी हो जाएगी, अंदर का इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगा। दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश, ये आंखों के लिए भी अच्छा है, और इससे अंदर के पोषण की भी कमी दूर हो जाती है।
विटामिन सी आंवला से, विटामिन डी सूरज से और डेयरी प्रोडक्ट से, और विटामिन ए ये गाजर से मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी के हम शिकार नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों को तो, अब जैसे सूरज अभी तो इतना ऊपर आ गया तो भी हम सूरज को देख पा रहे हैं, अब बहुत तो इतना ही सूरज आने पर ऐसे काला सा चश्मा लगा लेंगे, ओहो हो, फिर देखेंगे सूरज को। तुम सब चीजों से ही दूर हो गए। ज्योत्सना को एक गाना याद आ गया स्वामी जी। आप समझ गए। सुना लो कहीं दिल में ही, कहीं आंखों में, दिमाग में ही ना रह जाए।